हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, मतलब लास्ट मिनट या लास्ट फ्यू डेज़ जो रह गए हैं, ये 13 to 14 डेज़, मतलब इस एग्ज़ाम से पहले, जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम से पहले जो 5 अप्रैल को होना है। ठीक है, तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं सिलेबस का भी और कैसे कैसे आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जो 80 मिनट्स में ही मतलब टाइम मिलेगा आपको। तो एक जो क्वेश्चन हो गया, मतलब नियरली आपको 1 मिनट में करना है। ठीक है, पहले पहले तो क्या होता था कि सीधे एक क्वेश्चन होता था तो सीधे उसका आंसर पूछ लेते थे, बट आजकल जीके में इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड, या फिर मतलब मैच द फॉलोइंग, या फिर थोड़ा ट्विस्ट करके एग्ज़ाम जो है वो आ रहा है। मतलब ये बात JKSSB के लिए नहीं है, बट अगर आप सेंटर लेवल पे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं ना, अगर आप उनको देखोगे या फिर अगर आप कभी उनके लिए अपेयर हुए होगे तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम्स स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे NDA का एग्ज़ाम हो गया, CDS का एग्ज़ाम हो गया, देन एक CAPF का एग्ज़ाम हो गया, SSC के में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह के होते ही हैं, बट ये न्यू पैटर्न है JKSSB के लिए। नाउ द थिंग इज़, इंग्लिश में तो जो मतलब है वो तो वैसे ही आएगा, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, या फिर एक्टिव पैसिव क्लॉजेज, या मतलब जो भी ग्रामर का पोर्शन है या फिर जो भी वोकैब का पोर्शन है वो तो सिंपल होगा। मतलब सिंपल इन द सेंस कि उसमें क्या ही स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पूछा जाता है। देन आ जाती है बात कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी ठीक लेवल का ही है। अभी जो मैंने 2026 के एग्ज़ाम्स जो भी हुए हैं, जैसे फॉरेस्ट का के एक गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है, एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उनको जो मैंने एनालाइज़ किया तो उनके हिसाब से मुझे यही लगा कि बस जो जीके का पोर्शन है ना, वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहे हैं। मतलब अगर 20 मार्क्स की जीके है तो वो 20 की जगह 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब स्टेटमेंट्स जो है, जैसे अगर एक क्वेश्चन में 3 या 4 स्टेटमेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। मतलब अब क्या है कि आपको टॉपिक की नॉलेज तो होनी चाहिए, और टॉपिक के आगे पीछे की जो चीज़ें हैं ना उसके अराउंड, उनकी भी नॉलेज होनी आपको ज़रूरी है, तभी जाके आप ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। देन एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि अब जो भी एग्ज़ाम्स मैंने देखे उसमें जो भी सिलेबस में दिया है ना, JKSSB बस वहीं से पूछ रहा है। ठीक है, आपके पास अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं अपने, चाहे वो JNK की हिस्ट्री के हों या फिर वो इंडिया में की हिस्ट्री के रिगार्डिंग हो, मतलब हिस्ट्री से मेरा कहने का मतलब है GS के नोट्स अगर आपने अपने प्रिपेयर किए हैं ना, तो अभी आपको उनको रिवाइज़ करना चाहिए। ठीक है, देन करंट अफेयर्स के लिए जो भी सेंटर के लेवल के जो भी चैनल्स हैं ना जो करंट अफेयर्स कराते हैं, वो आपको देखना चाहिए। और करंट अफेयर्स तो इतने ज़्यादा लाइक डायनामिक होते हैं ना कि वो एक एक पल के बाद चेंज हो रहे होते हैं। देन मेन चीज़ें करंट अफेयर्स में देखनी चाहिए, जैसे अगर नोबेल प्राइजेज़ हैं, अगर कोई समिट्स हो रही हैं, देन कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, मतलब इस तरह से जो मेन अपने नोट्स बना लो, नोट्स से उनको रिवाइज़ कर लिया। बाकी पल पल में कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है, जैसे अभी जियो पॉलिटिकल इशू जो चल रहा है वो उसकी रिगार्डिंग न्यूज़ आप थोड़ी पढ़ लो। देन हम आते हैं मैथ्स और रीजनिंग पे। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, मैथ्स के जो आपके टॉपिक्स हैं ना, इनके जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको आप कहीं पर नोट डाउन करके रिवाइज़ करो, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस करो इन चैप्टर्स की। ठीक है, चाहे यूट्यूब से ही देख के, या फिर आप बुक्स अगर रेफ़र करना चाहते हो तो RS अग्रवाल की बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है। मतलब इवन वो मैथ्स के लिए भी आती है और रीजनिंग के लिए भी आती है। वो बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन दोनों चीज़ों की। देन मॉक टेस्ट भी आप 1 से 2 या फिर 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, तो उसके बाद रिविज़न इज़ द की।